विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कई भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। कहाँ हो तुम? विनय एक अमीर आदमी है जो कि दिखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति है, और वहीं दिया एक खूबसूरत लड़की है। दिया के पिताजी ने विनय को अपनी बेटी से मिलाने के लिए उनके घर बुलाया। विनय दिया के घर पहुंचता है। हाय अंकल जी। आओ बेटा आओ। तभी वहीं कुछ ही दूरी पर बैठी दिया विनय को देखती है और गुस्सा हो जाती है। वो विनय की तरफ बढ़ती है। लगता है कभी आपने अपना चेहरा शीशे में ढंग से नहीं देखा और मेरे से शादी करने चले आए हैं। और पापा, आप ना जाने कैसे कैसे लोगों से मेरा रिश्ता करा रहे हो। मैं वापस कोलकाता जा रही हूँ। देखिए दिया जी, आप दोबारा सोच लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसी इतनी सुंदर लड़की तुम जैसे साधारण से दिखने वाले आदमी से शादी करेगी? तुझे अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे बहुत सी लड़कियां तुमसे पहले भी रिजेक्ट कर चुकी हैं, पर तूने आज मेरी बहुत बेइज्जती की। इसका अंजाम तू देखेगी। आंखों में आंसू लिए और बदले की भावना से विनय अपनी कार में बैठकर वापस आने लगता है। आज का दिन विनय बहुत ही गुस्से में कार चला रहा होता है। उसका फोन बजता है। विनय अपने फोन की तरफ देखता है कि तभी अचानक से उसकी कार के सामने रोड पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे वो औरत चोटिल हो जाती है और वहीं रोड पर पड़ी होती है। विनय गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। बूढ़ी औरत उसके पास गिरे हुए एक कड़े की तरफ इशारा करती है और कहती है, मुझे वो कड़ा ला कर दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। विनय जल्दी से पास रखे उस कड़े को बूढ़ी औरत को दे देता है और बूढ़ी औरत उस कड़े को पहनते ही खड़ी हो जाती है, पर उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है। ये सब देखकर विनय कहता है, आपको बहुत चोट लगी है, मैं आपकी चोटों पर दवाई लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद विनय अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कार में जाता है, पर वापस आने पर विनय को वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखाई देती। विनय हैरत में पड़ जाता है और फिर से कार में बैठकर दिया के घर वाली बात को याद करके अपने बदले के लिए सोचने लगता है, और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाता है और शीशे के सामने अपने आप को देखकर कहता है, उस दिया से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर में रात हो जाती है और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। अचानक से विनय की नींद खुलती है और वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके कमरे के कोने में एक औरत कुर्सी पर बैठी होती है। उस औरत को देखकर विनय बहुत डर जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? याद है आज तुमने मेरी मदद की थी? पर मैंने तो उस बूढ़ी औरत की मदद की थी, और तुम्हें ये बात कैसे पता? मैं वही औरत हूँ। पर उस औरत को तो बहुत चोट लगी थी और आप यहाँ एकदम ठीक बैठी हुई हैं। फिर अचानक से वो औरत अपने भयानक चेहरा विनय की तरफ करती है और विनय उसका चेहरा देखकर डर जाता है। मैं एक चुड़ैल हूँ और जो भी मुझे एक बार देख ले मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मगर तुम अगर मेरी मदद ना करते और मुझे वो कड़ा ना देते तो शायद मैं मर जाती। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक खूबसूरत नौजवान बनने का वरदान दे दो। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें एक सुंदर लड़की की बलि देनी होगी और बलि देने के बाद तुम सुंदर बन जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदर बनने के साथ साथ तुम्हें इस वरदान का एक और पहलू मिलेगा। तुम रात में राक्षस बन जाया करोगे। तुम मुझे सुंदर बना दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और विनय अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो अपनी बहन वीना के पास जाता है और उससे कहता है, वीना, आज मुझे एक काम के लिए तेरी जरूरत है। बोलो भैया, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुम्हें मेरे साथ एक गुफा में चलना होगा। विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कई भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया,
जिससे विनय बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। भाई कहाँ हो तुम? तभी विनय को अपने सामने किसी की परछाई बड़ी होती हुई दिखाई दी। तो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसको बड़े पत्थर से मारा गया। विनय लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि उसने विनय को अपने सामने पत्थर हाथ में पकड़े हुए देखा। उसने विनय से पूछा, माना हम सौतेले भाई बहन थे, मगर हमारा रिश्ता सगे से बढ़कर था और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं वापस आऊंगी। इसी के साथ ही वीना वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और वहां चुड़ैल आ जाती है और वीना की लाश पर अपना माया जाल फैलाने लग जाती है। और इसके बाद वीना की लाश एक कड़े में बदल जाती है। इस कड़े को पहनते ही तुम एक खूबसूरत नौजवान बन जाओगे और साथ ही साथ तुम एक राक्षस भी बन जाओगे। दिन में तुम सुंदर नौजवान दिखोगे, पर रात होते ही तुम राक्षस के रूप में बदल जाओगे। और हाँ, ध्यान रहे, अगर किसी भी कारण से तुम्हारा ये कड़ा तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उस भूतिया दुनिया में चले जाओगे। हाँ ठीक है, मैं इस कड़ी को हमेशा अपने हाथ में ही रखूंगा। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और विनय उस कड़ी को अपने हाथ में पहन लेता है। एक तेज रोशनी के साथ विनय एक सुंदर नौजवान में बदल जाता है और उस गुफा से बाहर आकर अपने आप को अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है। अब मैं इस दुनिया का सिर्फ सबसे खूबसूरत आदमी ही नहीं, राक्षस भी हूं। 5 साल बाद विनय, जो कि अब एक सुंदर नौजवान बन चुका था और पुणे में नाम बदलकर अभी नाम से रहने लगा था। ये बात एक शाम की है। जिस कंपनी का मालिक अभी था, उस कंपनी के मैनेजर ने उससे एक लड़की का रिज्यूमे दिखाया। अभी ने मैनेजर से उस लड़की का नाम पूछा। सर, उस लड़की का नाम दिया है। बुलाओ उस लड़की को, कल मैं खुद इंटरव्यू लूंगा उसका। अगले दिन इंटरव्यू के लिए दिया को अभी के ऑफिस में बुलाया जाता है। दिया अभी के केबिन में जाती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। आज फिर से 5 साल बाद अभी के सामने दिया खड़ी होती है। अभी दिया की तरफ बदले की भावना से देखता है। आप जॉब के लिए सेलेक्ट होती है, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। पर सर, आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। मैंने तुम्हें केबिन में आते हुए ही देखकर समझ लिया था कि तुम मेरे और इस कंपनी के कितने काम आने वाली हो। थैंक यू सो मच सर। फिर धीरे धीरे अभी दिया को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसे घुमाने के लिए कई सारी अलग अलग जगहों पर ले जाने लगता है। अभी दिया को कॉल करके खुद के घर पर रात को बुलाता है। रात को दिया अभी के घर जाती है। दिया अभी के घर के बाहर खड़ी होती है। तब वो डोरबेल बजाती है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। उसे पीछे कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर पार्क में कुछ तो था, जिससे वहां पर लगे हुए सभी झूले अपने आप ही चल रहे थे। दिया उन झूलों को गौर से देख ही रही होती है कि अचानक से घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अभी एकदम से दिया के सामने आ जाता है। सरप्राइज! अरे अभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ो, एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है। वाओ, अभी तुमने अपने बर्थडे पर मुझे सरप्राइज दिया, क्या बात है। चलो केक कट करते हैं, आज मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ लेने के लिए अभी अंदर जाता है। दिया देखती है तो अब तक रात के 12 बज चुके थे। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे 2-3 लोग एक साथ मिलकर कुछ बोल रहे हो। दिया, तू अब नहीं बचेगी, मैं तुझसे मेरा बदला लेने आया हूँ। दिया इन सब डरावनी आवाजों को सुनकर बहुत डर जाती है। कौन है जो ये सब गंदा मजाक कर रहा है? अभी क्या ये आप हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर हो रही बारिश, कड़कती हुई बिजली और भेड़ियों की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा डरावनी बना रहे थे। डरी सहमी दिया अभी के कमरे में जाती है और वहां जाते ही उसने जो देखा उसके पैरों से मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उस कमरे में एक राक्षस था जो बहुत खतरनाक दिख रहा था और उस राक्षस की नजर उसकी तरफ ही होती है। क्यों डर गई क्या? यहाँ तो एक सुंदर नौजवान अभी था ना, वो कहाँ गया यही सोच रही हो ना? तुम कौन हो और बताओ अभी कहाँ है? तुमने उसके साथ में क्या किया है? मैं ही अभी हूँ और मैं ही विनय भी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अभी और विनय दोनों कैसे हो सकते हो? मुझे पता है कि विनय तो कई साल पहले ही मर चुका है। उस राक्षस ने दिया की बात सुनकर बहुत जोर से एक भयानक आवाज निकाली, जिसे सुनकर दिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वो बेहद डर जाती है। तो नहीं जानती कि मैंने तेरे लिए बलि दी है और राक्षस बन के तुझे मारने आया हूं। फिर वो राक्षस अपनी उसी भयानक आवाज से शोर करने लगता है जिससे घर के सभी कांच टूटने लगते हैं और सभी चीजें इधर उधर गिरने लगती है। वह राक्षस अब और जोर से आवाज करने लगता है जिससे पूरा घर ही हिलने लगता है, मानो कि जैसे भूकंप आ रहा हो। अब काफी भारी भारी चीजें भी दिया के ऊपर गिरने लगती है, जिन सब से वो जैसे तैसे बच रही होती ही है कि पीछे से छत का एक बड़ा हिस्सा दिया के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते उसे एक लड़की का साया बचा लेता है और इन सब से थोड़ा दूर महफूज जगह पर ले जाता है। दर्द से कराहती हुई दिया उससे पूछती है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं वीणा हूँ, विनय की सौतेली बहन। कुछ साल पहले विनय ने मुझे एक गुफा में ले जाकर धोखे से मार दिया और मेरी बलि एक चुड़ैल को चढ़ा दी थी, क्योंकि वो शक्तियां और खूबसूरती पाना चाहता था जिसके लिए उसे बलि देनी थी। पर मैं तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। तुम मुझे कैसे बचा सकती हो? उस राक्षस की शक्ति उसके हाथ में पहने हुए कड़े में है। अगर किसी भी तरह से वो कड़ा उसके हाथ से उतर जाए तो वो राक्षस इस दुनिया से भूतिया दुनिया में चला जाएगा। तभी राक्षस वहां आ जाता है और दिया पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस वीणा की आत्मा को देख नहीं पाता। फिर वो दिया को हवा में उड़ाकर उससे कहता है, घमंडी औरत, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी एक आवाज आती है, मैं बचा सकती हूँ। फिर वो राक्षस अचानक से तड़पने लगता है क्योंकि उसके सामने वीणा की आत्मा होती है जो कि अब उस राक्षस को दिखाई भी दे रही थी और वीणा की आत्मा उस राक्षस को अपने काबू में किए हुए थी। तुझे मारने के लिए मैं आ चुकी हूँ। याद है ना, मैंने जाने से पहले कहा था कि मैं वापस आऊंगी। दिया, तुम इसके हाथ से वो कड़ा निकालो, ये वहीं मर जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती। दिया, अगर तुमने ये जल्दी नहीं किया तो फिर से ये शक्तिशाली हो जाएगा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, इसलिए मारो इसे, निकालो इसके हाथ से वो कड़ा। दिया उस राक्षस के पास जाने लगी कि तभी उस राक्षस ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाकर वीणा के काबू से खुद को छुड़ा लिया और वीणा पर हमला करने लगा। वीणा की आत्मा अब उस राक्षस के सामने कमजोर पड़ने लगी थी कि तभी दिया ने उस राक्षस का ध्यान खुद की ओर करवा लिया, जिससे कि कुछ देर के लिए वो राक्षस भटक गया और वीणा को एक आखिरी बार उस राक्षस को काबू में करने का मौका मिल गया। दिया ने जैसे ही उस राक्षस का कड़ा उतारने के लिए उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही उस राक्षस ने अपना दूसरा हाथ वीणा के काबू से निकालकर दिया का गला पकड़ लिया। पर दिया ने भी उसका कड़ा नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद वीणा ने दिया को जोर से धक्का दिया, जिससे राक्षस का कड़ा उसके हाथ से निकल गया और वो राक्षस इस दुनिया से निकलकर उस भूतिया दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिया रोने लगी। तुमसे बदला लेने के लिए इसने मेरी बलि दी थी। तुम्हें बचाकर अब मेरा काम भी पूरा हो चुका है। फिर वीणा की आत्मा एक रोशनी के साथ चली जाती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।